हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी 2026 को होगा। तो भाई 8 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, जो पहली बार देने जा रहे हैं, तो भाई सीटेट को लेकर उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होनी भी चाहिए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। भाई सबसे पहले जानते हैं कि सीटेट क्या है। तो आप सभी को पता है कि सीटेट जो है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करता है और इस पर जो काम करती है वो एनसीईआरटी करती है। तो भाई आगे देखते हैं कि अगर आप सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो भाई जब भी पहली बार कोई कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है तो सबसे पहले उसके माइंड में आता है एज को लेकर। तो भाई यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एज को लेकर सीटेट में किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी एज जो भी है आप उसी एज में जो है सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, पर मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर वाला कोई भी कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकता है। अपेयरिंग की बात करें तो अपेयरिंग कोर्स को लेकर भी बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि अगर आप टीचिंग कोर्स कर रहे हैं और आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने अगर एडमिशन भी लिया है, अपेयरिंग में है, फर्स्ट ईयर ही हुआ है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करें सिलेबस की और पैटर्न की, तो भाई जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है इसमें सिलेबस और पैटर्न को लेकर ऐसा अभी स्पेशल कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी भी हमारा जो एग्ज़ाम होगा, फैब में जो एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस और पैटर्न जो है वो दोनों हमारा ऑफलाइन वाला और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। इसमें अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आएंगे उसमें प्रोस्पेक्टर में कुछ आता है तो वो बात की बात है। बात करते हैं लेवल की। तो आप सभी को पता है कि एनईपी लागू होने के बाद एनईपी के थ्रू कहा जा रहा था कि 2026 में जब सीटेट होगा तो ये 4 लेवल पर होगा। तो भाई अभी आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये जो एग्ज़ाम फैब में होगा ये आपका 2 लेवल पर ही होगा, यानी कि सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए और सीटेट का पेपर 2 जो है वो आपका लेवल 2 के लिए होगा, यानी कि 6 to 8 के लिए होगा। यानी कि अभी आप लोगों को फिलहाल जो है लेवल 4 जो कहा जा रहा था कि सीटेट का पेपर 4 लेवल पर होगा वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आगे आने वाले उसमें जो है हमें लेवल 4 देखें, लेकिन फिलहाल अभी 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 ही देखने को मिलेगा। बात करें लैंग्वेज की, तो भाई आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज दी जाती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आप अपनी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप वो ले सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज 1 और 2 का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं वो लैंग्वेज को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से आपने पेपर को देखना है। ऊपर मेंशन दिया होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर आप तभी अटैम्प्ट करें जब आपने फर्स्ट लैंग्वेज को चॉइस किया हो। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लैंग्वेज 1 कौन सी ली है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी। बात करें एप्लीकेशन की, तो भाई अभी जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है उसमें अभी सिर्फ आपकी डेट को कंफर्म किया गया है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, जैसा कि पहले अगर हम पीछे का प्रीवियस देखें तो हमेशा ऐसा होता है कि सीटेट डेट के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर देता है, बट इस बार हमें ये चेंज देखने को मिला है कि सीबीएसई ने सिर्फ डेट कंफर्म की है, अभी एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है। मे बी 1-2 दिन के अंदर हमें एप्लीकेशन प्रोसेस देखने को मिले। बात करें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी को लेकर भी कैंडिडेट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि जब 2011 में सीटेट पहली बार हुआ था तब इसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स की रखी गई थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप सीटेट एक बार क्वालिफाई करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाएगा। तो यानी कि इसकी वैलिडिटी आप एक बार देंगे तो यानी कि लाइफ टाइम के लिए ही ये वैलिड माना जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि लाइफ टाइम के लिए है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि इसमें मार्क्स का क्या रहता है। तो भाई यहाँ पर चाहे आप पेपर 1 दे या पेपर 2 दे, दोनों ही पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 150 का होता है। 150 में से आपको 90 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 150 का 60% आपको स्कोर करना होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि ये सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको परमानेंट जॉब नहीं देता है, इसीलिए इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर आप ओबीसी SC ST हैं तो भाई यहाँ पर सीबीएसई आपको जो है थोड़ा सा कंसेक्शन देता है। जैसे अगर हम बात करें ओबीसी SC ST की, तो भाई यहाँ पर 82 यानी कि 55% वाले भी माने जाते हैं, बट हमें उसमें नहीं रहना है, हमें अपना एक अच्छा स्कोर करके तैयारी करना है। साथ ही अगर हम बात करें
तो भाई अब इस पेपर की तैयारी कैसे की जाए, तो सीसीएच आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके लिए जिसमें आपको एनसीईआरटी नोट्स रहेंगे, पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डेली आपकी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को करना है प्ले स्टोर पर जाकर सीसीएच के जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है, एंड देन सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, फेसबुक से जुड़ना है, और सीसीएच के जितने भी प्लेटफॉर्म है आप उनसे जुड़िए, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें सीसीएच से। थैंक यू सो मच।